तीनों हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शो टाइम विद रमीज राजा शुरू ही हुआ चाहता है और बहुत सारी चीज़ें इस शो में हम लेके आते हैं आपके लिए। इसमें हिना न्याजी हमारी को होस्ट हैं, इसके अलावा वहीद लाला हैं, उकाशा गुल हैं, जो कि यहाँ पे आके आपके दिल जीतती हैं। हिना न्याजी के पास इस वक्त हमारे आज के 2 सितारे मौजूद हैं ग्रीन रूम में, उनसे गपशप लगा रही हैं। अदनान शाह टीपू साहब और नायाब गौहर साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसे हैं आप दोनों? बेहतरीन। नायाब कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। हमारे पास बहुत ही वर्सटाइल एक्टर मौजूद हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, बेहतरीन कैरेक्टर्स आपने प्ले किए और इतनी डाइवर्सिटी है, मतलब बेहतरीन कैरेक्टर्स। जब कोई कैरेक्टर चूज करना होता है तो सबसे पहले देखते क्या हैं? सबसे पहले तो यही होता है कि कितना मीनिंगफुल है, व्हाट आई हैव टू ऑफर, फिर उसकी डिटेल होती है, फिर देखता हूँ लिखा किसने है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें मिल के देखता हूँ और फिर उसको सेलेक्ट करता हूँ। माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं और आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम सोचते हैं। उनकी अम्मा से भी करता हूँ। जी जी, और उनके लिए संडे को नाश्ता भी बनाते हैं, हमने सुना है, तो ये क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। मोस्टली मेरी बीवी हाजरा इसमें मेरा हेल्प आउट करती है, लेकिन आई ट्राई कि मैं जाके पूड़ियाँ ले आऊँ। अच्छा। जो उनको पसंद है उनके साथ जाके खाना खा लूँ, क्योंकि मूड तो उन्हीं का चलता है, हुक्म तो बेटियों का ही चलता है, हम तो बस सुनने वाले हैं, हम तो ताबेदार हैं। नायाब इतनी माशाल्लाह से यंग, डायनामिक, और बहुत खुशी होती है जब इतने यंग पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। व्हाई डिड यू चूज पीपल्स पार्टी? आई पर्सनली थिंक कि आपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया है, यंग, डायनामिक, एजुकेटेड, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट मेरे ख्याल में इस पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी जमात नहीं है जहाँ पर ऐसे लोग जा सकते हैं। जहाँ तक यंग और डायनामिक की बात है, तो जिस पार्टी के सरबराह जो हैं वो यंग और डायनामिक और एजुकेटेड हों, तो ज़ाहिरी सी बात है फिर इसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे पार्टी में। मोहब्बत के बारे में क्या कहोगी? मोहब्बत कभी हुई? आई एम श्योर हुई होगी। हर किसी को होती है, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि टाइम नहीं है। मोहब्बत का या इस चीज पे बात करने का? मोहब्बत का, किसी भी चीज का। जिस तरह भगत सिंह ने कहा था ना कि इनकलाब ही मेरी दुल्हन है, तो अभी फिलहाल सियासत ही मोहब्बत है और सियासत ही हर चीज। टीपू जी आप आए हैं, हमारे पास मौका भी है, तो हम उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कोई भी पॉपुलर डायलॉग हमें बोल के दिखा दें। एक ड्रामा था जी, उसमें मैंने अवार्ड भी जीता था, सुनो चंदा। जी जी जी, उसमें मैंने जलाल पुबा का रोल प्ले किया था, तो उसमें इसकी एक कंटिन्यूटी थी। अमिस्कर का इकलौता दामाद, जब इसको कोई बात ही ना मानी जाती, अमिस्कर का इकलौता दामाद है। अरे वाह, जब भी कोई बात, अरे अमिस्कर का इकलौता दामाद है। क्या कहते हैं एक्सप्लॉइटिंग पॉइंट के, वो जब भी उसका कोई नहीं होता ना, इमोशनल ब्लैकमेल भी इसी चीज से होती थी कि हम घर का इकलौता दामाद है। के इकलौता दामाद, इस घर में तो कोई दामाद को कोई इज्जत नहीं है। हमारा पेशावर में तो ऐसा नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, और भी बहुत सारी बातें होंगी, मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन सेट पे ओवर टू यू रमीज। शुक्रिया हिना, इनका दिल आप महसूस करती रहें, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप लोगों के सामने हमारे दोनों सितारे यहाँ पे मौजूद होंगे। बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के हालात आजकल चल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी अजीब कौम है, एटॉमिक पावर वैसे तो कहने को है, मगर IMF का लोन मिलता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। किसी किस्म के लोन के ऊपर हमारे हाथे नहीं रुकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौम कहाँ पे खड़ी हुई है। दुबई में 11 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं और $1 बिलियन IMF के पीछे हम भागे फिरते हैं। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लगना है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करनी है अपनी कुव्वत, और कहीं ना कहीं खुददारी की एक लहर दौड़नी है। वो आप ही के थ्रू जागेगी, आप ही के थ्रू दौड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। तो सवाल भी करेंगे आपसे कि कितने लोग IMF के लोन से खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कितने जो है उनको यहाँ पे तकलीफ़ होती है। सर बस अभी तो हम लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, कर्ज़े मिल रहे हैं, लेकिन जो ही कर्ज़े मिलने हैं, हम में से किसी को नहीं पता चलना है कि कर्ज़े जाने किधर हैं, और एट दी एंड जो है वो हम लोगों ने ही पिसना है, हम लोगों ने ही जो है वो इनको अदा करना है। अभी हमारा जो ओवरऑल एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है एज अ नेशन भी, और हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं वो भी, वो शायद गालब के इस शेर से जो है वो बिल्कुल कर रहा है कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। क्या बात है, तालियां। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
अच्छा ये बताइएगा, इन कर्जों से निजात कैसे मिलेगी? सर मेरे ख्याल से तो अभी तो हमारी नेशन में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी नज़र नहीं आ रही। कोविड में भी हम सब ने मिलके काम किया और इसमें माइक्रो इकोनॉमी जो थी वो इम्प्रूव हमने की है। अभी भी हम स्टिल उस पर वर्किंग कर रहे हैं और हमारी नेशन को यूनाइट रहना चाहिए। हमें अच्छी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए, हमें प्लानिंग के साथ चलना चाहिए ताकि इंशाल्लाह हम आगे अच्छे की उम्मीद रखें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो जॉर्ज। My God, हाय जॉर्ज। there are a lot of people. मैंने यहाँ पर इंस्पेक्शन करना है यार। ये कितने का है? ये मेरी बात सुने, ये आप गलत जगह आ गए। इंस्पेक्शन क्या है? ये कोई वो अनारकली नहीं है। रमीज राजा साहब, मेरा नाम डोनाल्ड डक है एंड मैं IMF का नुमाइंदा हूँ। हमने जो आपको लोन दिया था उसका हमें हिसाब चाहिए। देखिए जितना आपने हमें लोन दिया है वो सिर्फ हम उससे चिंगची रिक्शा ले सकता है, ज़्यादा लोन नहीं है। हम आपको जब भी लोन देता है आपके बड़े बड़े औहदेदार गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। अभी हमने पिछले दिनों आपके एक औहदेदार को 13 अरब डॉलर दिया था। वो हमारा पड़ोसी है सर, वो आपने हमें नहीं दिया। वो उसने अपने बेटे की अच्छा आप नहीं था। हाँ। यानी कि गलती कर ली हमने, कोई बात नहीं, मिस्टेक हैपेंस। Yeah. वैसे हमने जो आपको पैसा दिया था आपने बजाय बच्चों की तालीम पे लगाने के आपने यहाँ पर डिस्को क्लब खोल लिया है। इसको क्लब नहीं है, ये ऑफिस है। ये ऑफिस है, ऑफिस हाइब्रिड पे थोड़ी चलता है, इसके लिए पैसा लगता है। हमारा पैसा है, आपने किसी और को दिया, आप हमसे तलाशी ले रहे हैं। तुसी पैसे वापस नहीं कर रहे थे, मैनू पैसा खड़ना भी आंदा है। तुसी मेरा पैसा वापस करोगे? खड़ो, डांद ना खड़ो, पैसा खड़ो। जितनी तेरी खुराक है आधा कर्जा तो ये खा जाता होगा। वो ये पीछे से मेरा कसन बैठा है ना खड़ा, मेरी नजर से होने देती गई है। ड्रम बजा के तानू मार सकता है। एक पेश करो जी अनादिरत। Hey, music! ये पहला बंदा मैंने IMF से देखा है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। आप सार्जेंट तो नहीं है? No, no, वो तो म्यूजिक ही मुकाता ही मेरे हाथ से तो लिख रहा और तेरा पड़ा हो जाए। रमी साहब बहुत हो गया हंसखेड़ा। Now it's time to bring our money to my hand. वो देते ने हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਨੇ। 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ PPL ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। By the way, I'm leaving. मेरा ऑफिस से कॉल नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाए जाए जाए। Okay, thank you. Bye bye. Have fun. सो खबर मिली है कि हिना न्याजी हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पहुंच चुकी है। हिना न्याजी, प्लीज कम विद योर सुपरस्टार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी हम ऑडियंस से बात कर रहे थे कि हम एटॉमिक पावर हैं और IMF का जब हमें लोन मिलता है तो खुश हो जाती है हमारी कौम। एक्टिविस्ट हैं आप, पॉलिटिशियन एक तरह से हैं। इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? मतलब हम क्यों नहीं उदास होते जब हमें IMF लोन देता है? आई थिंक हम उदास होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जहाँ पर हम हैं तो माजी में इतनी गलतियाँ हो चुकी हैं दैट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई थिंक फॉर नाउ ये एक नेसेसरी एक ऐसी चीज़ है जो हमें करनी है। लेकिन दुआ हमारी ये होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, हम भी वो एग्ज़ाम्पल्स फॉलो करें जो साउथ एशिया के बाकी ममालिक के हैं जो जिनको अब किसी से कर्जे नहीं लेने पड़ते। टीपू जी से हम जानना चाहते हैं, टीपू जी हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे। ये फैसलाबाद की मिट्टी में है कि वहाँ पे जुगत और गाना बजाना हमारा दूसरा काम होता है। पहला ग्रुप बनाया, गाना गा रहा था, वालिद साहब ने गिटार पकड़ी, सर पे 13 टांके लगे। वाकई? जी सर। फिर आपने अगली दफा हेलमेट पहन के गिटार बजाया? नहीं सर, उसके बाद मैंने कहा बाद में जाएगा। तो उसके बाद जो है मैंने ग्रुप में क्या कहते हैं जो मोहल्ले का था वो हमने तोड़ दिया
लेकिन गाना बजाना हमने जारी रखा। तो कोई ऐसा गाना जो आप उस वक्त गुनगुनाते थे और आज भी आपको याद है और हमें भी अगर गुनगुना कर सुना दें। चोट लगने के बाद जिदो होली जैलन मेरा ना, जिदो होली जैलन मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदो होली जैलन मेरा ना। मतलब जो ऊपर गया ना, आप उस सही लेवल पे गए। बिल्कुल जी, आपने जुगत की बात की और जिस तरह से आपने फैसलाबाद का जिक्र किया, वो लोग बहुत विटी होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका ऑन पॉइंट होता है। आप जुगत करते हैं क्या? आपको जुगतें आती हैं? मेरा ख्याल है कि आप सारी दुनिया जितने भी ये लोग हैं एक तरफ कर लें और मुझे एक तरफ कर प्रैक्टिस लें। कर सकते हैं आप। हाँ प्लीज, अगर मुझ पे कोई आपको जुगत करनी है। ऐसी आमद हुई है, माफी चाहता हूँ, हाँ मैं जी। खुद चुके का काफी बुजुर्ग गलूचे वगैरह मुँह है थोड़ा। मैं अपना सवाल वापस लेती हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। ये वैसे बड़ा जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन है आपका और आपका। ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की और आप हैं अब फैसलाबाद जुगत स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। ऐसा मैं बिल्कुल बुरा था, लेकिन मुझ जैसे कोई हंसता नहीं था। एक दिन हम 12, 15, 20 लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे लाहौर में थिएटर देखने। हम अमानुल्लाह खान साहब को बहुत प्यार करते थे, अल्लाह उनको करवट करवट जनरल सी करे। मेरा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। हमारे 2-3 दोस्त थे जो बहुत अच्छी जुगत करते थे। तो मेरा दोस्त खान साहब को देख के कहता है, वो तेरा सिर आंजे जिमें, उनके बाल घुंघरी वाले थे, बहुत ज़्यादा कर्ल्स थे। वो तेरा सिर आंजे जिमें पश्तो स्टाम लिखे होता। तो खान साहब ने कहा, ओए तुझे किधर फैसलाबाद उधर ही है, ऐसे क्या रोटी खा के जाना। जब उन्होंने कहा रोटी खा के जाना, फिर हम अंदर गए हैं और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। असल में ये आर्ट है, क्योंकि आपकी स्पीच में जो आप करती हैं उसमें ह्यूमर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इसलिए कि आप यू कांट मेक इट टू टफ। ये बहुत कम लोगों में होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस बोलते रहें तो आप अगर अच्छी चीज़ भी बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुनेगा। Exactly. तो सियासत के अंदर भी खैर कुछ लोग तो वैसे ही मजाहिया होते हैं, उनकी सीरियस बातें भी फनी लगती हैं। किन 3 पॉलिटिशियंस की बातें आपको फनी लगती हैं? फिरदौस आपा, ओके शेख रशीद साहब, ओके, मे बी फवाद चौधरी, बट समटाइम्स इंटेंशनली ऑल्सो। मरवत साहब की नहीं फनी लगी? उनकी भी फनी लगती हैं, बहुत पॉइंट फनी ये लगती था। हैं। ये भी है। आजकल तो वो सबसे ज़्यादा इनर आई थिंक मैं मुझे थर्ड अपना ऑप्शन चेंज करना चाहिए। मरवत साहब। अच्छा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आपको हम बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। Thank you. इंशाल्लाह एक दिन आएगा। सो हम आपको पॉलिटिशियंस की यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको अपनी काबीना में क्या पोर्टफोलियो देंगे। Okay. चलें जी, स्टार्ट रोलिंग। फवाद चौधरी, I'll keep him in साइंस वाली जो मिनिस्ट्री। साइंस मिनिस्ट्री। अच्छा, क्यों ये चांद पे जल्दी पाकिस्तान को पहुंचाएंगे? हाँ, प्लस वो जो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, वो मून साइटिंग वाली, वो बहुत मेरे ख्याल में ईद के टाइम पे Funny है। एंटरटेनमेंट थी। ओके, एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है इनकी। फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी और साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टेट मिनिस्टर आपा। मतलब आप इस मिनिस्ट्री को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही, मैं देख रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट। लॉ, ओसा साहब को लॉ मिनिस्ट्री मिलेगी जी। आगे जी, इंफॉर्मेशन, अगेन Yeah. अभी स्टिक करेंगे या इधर इंफॉर्मेशन और आई वुड से आईटी। आईटी। या राणा राणा साहब को साहब। मिलेगा डिफेंस मिनिस्ट्री का। अच्छा, ओके, चलिए जी। राणा साहब, शेख रशीद साहब, कल्चर। कल्चर की क्यों देंगे आप इनको मिनिस्ट्री? नो, आई थिंक दैट यू नो, अगर वो Cultured चाहें, हैं? अगर कल्चर्ड भी हैं और अगर चाहें तो कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। मरवत साहब, अरवत साहब को तो अपनी पार्टी भी नहीं ओन कर रही, तो मैं कैसे उनको काबीना में नहीं आपने डालूं? देना है पोर्टफोलियो। यूएई में एक मिनिस्ट्री है हैप्पी मिनिस्ट्री, आप भी इनिशिएटिव ऐसा लेना कुछ। हाँ, हम ऐसे ही बना सकते हैं मिनिस्टर। या हैप्पी मिनिस्टर, हैप्पी मिनिस्टर, जी हैप्पी चैपी। कैरी रहमान साहब, फॉरेन मिनिस्टर, इस बेस पे कह रही हैं? बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एम्बेसडर। मतलब इनको ज्यादा प्रेफर कर रही हैं बिलावल भुट्टो से आप?
नहीं, बिलावल भुट्टो वो इसलिए मेरी कि वो भी- काबीना में नहीं हो सकते। नहीं वो भी तो रहे ना फॉरेन मिनिस्टर। No, of course not. No. There's no. I see what you did there. चले जी, well done. टीपू जी, अगर आपको वजीर आजम बना लिया जाए तो आप इन सब एक्टर्स में से किसको क्या पोर्टफोलियो देंगे? इनको मैं मिनिस्ट्री दूंगा IT की। रीजन भी बतानी है आपने। रीज़न ये है कि ये बहुत कनेक्टेड रहते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव हैं। इस्तेमाल किया। इनको जो है मैं क्या कहते हैं फरहान सईद को जो है ना म्यूजिक हम अपनी इंडस्ट्री कल्चर महविश हयात, मैं इनको किसी मुल्क में एम्बेसडर बना के भेजूंगा, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट करने में बहुत मदद करेंगे। अरे बाबा ये तो मेरी जान है, इनको अपनी जगह दे दूंगा, कहूँगा सर आप आ जाए। ओह वाह क्या बात, इतनी रिस्पेक्ट। ये जाने मन है सर, ये मैं बहुत इनको मानता हूँ। इनको मेरा ख्याल है मैं वजीर खुराक की मिनिस्ट्री दूंगा। ओके, ये सेहत बेस्ड है या के? सर सेहत बेस्ड भी है, तगड़े आदमी है, मैंने कहा उसको रिप्रेजेंट करते हुए अच्छे लगेंगे सर। ठीक है। अभी लास्ट पिक्चर है जी, उस्मान साहब को मैं मिनिस्ट्री दूंगा कल्चर की सर, क्योंकि इन्होंने एक ज़माने में वो चलाते रहे अपना पीरू थिएटर फेस्टिवल। आई थिंक ही विल बी ग्रेट एम्बेसडर फॉर कल्चर। जबरदस्त, थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. टीपू जी, आपने हॉलीवुड में भी काम किया, लॉलीवुड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, क्या डिफरेंस महसूस किया? प्रोफेशनलिज्म, हर जगह पे प्रोफेशनलिज्म का गोरा सलूट। देखो आपके और मेरे सिस्टम में नाइंसाफ़ी हो सकती है, लंबा टॉपिक है, लंबी बात है। सिंपली ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम को होना चाहिए, गोरा काम को वैसे ही करता है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्राउंड्स और थिएटर्स को भर दें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। शेरे पाकिस्तान, फिरदौस आशिक अमान। ओए हाय, आज तो मुकाबले पे औरतों को बुलाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप कबड्डी का टूर्नामेंट जीत के आ रही हैं। ओहो, कबड्डी तो रमीज। मुझे लगता है अपन नॉकआउट भी कर सकती हैं। सही बात। ओहो, आपा कह रहा है आज मुझे। याद है कॉलेज का जमाना? रमीज, मैं तुझे एक वाकया सुनाती हूँ उसको। हाँ जी। इसने मुझे एक दफा कहा, जब नया नया था, गरीब था, एक्टिंग की फील्ड में आना था, अब इसको चाहिए थी ऐसी कोई चीज़ के बेच के ऑडिशन के लिए जाऊं। इसने कहा, फिरदौसू अपनी सोने की रिंग मुझे दे दे, मैं जब भी देखूंगा मैं कहूँगा मुझे तेरी याद आई। मैं कहा जा, मैं नहीं देनी, कह दी उन्हें नहीं देती सी, मैं ही याद तेरे लिए काफी। लेकिन आपने जो बीच में फरदौसू पाया ना, आई लाइक इट, आई लाइक तू इट। कहता इतने प्यार से था हाय फरदौसू, वो भी क्या दिन थे। हाय अल्लाह। ओए, ये तो हिना बैठी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हिना के पास ना एक जिन आया, तो कहता है जी क्या हुक्म है मेरे आका? कहती है, जिन बाबा मुझे ना पर लगा दो। उसने पर लगा दिए। कहती लग रही हूँ ना मैं परी? कहता डेंगी मच्छर लग रही है। वैसे गौहर, मैं बताऊं, मेरी शिगिर्दे में आ जाओ, क्योंकि ठोकरें इस सियासत में बड़ी देनी है। कहते हैं जो अकल है ना वो ठोकर खाने से आती है, पर मैं कहती हूँ असली अकल ऑनलाइन शॉपिंग से आती है। वो तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बहुत है फिर मेरे में। मैं भी कहूँ सारा मुल्क का पैसा कहाँ जा रहा है? टीपू, हाँ जी। ओ मोहब्बतां नहीं जे रही ना जी ना। ते रहना असी भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। टीपू आजा फिर दो गाने गा लिए मिलके। लिया। पता नहीं फिर तू कदों मिलना है ते नहीं मिलना। नहीं इंशाल्लाह। बल्कि एक सेकंड ठहर जाए, नवी नवी सियासतदान है, मैं चाहनी है दी तकरीर तो सुनिए। बिल्कुल सही बात। आजा भी कुड़िए मैदान च। आप टॉपिक क्या दे रही हैं? टॉपिक ये है कि नहीं देना आपने टॉपिक। नहीं, अवाम को खुश करना है ना, अवाम के कौन से ख्वाब पूरे करेगी? नहीं, मतलब मेरी यहाँ पे इतनी खवातीन बैठी हैं, तो खवातीन वुमेन इम्प्रूवमेंट, नहीं इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या बातें करोगी? जरा फ्लो आना चाहिए। 3 मिनट की स्पीच कुड़िए चुप नहीं होना।
मेरे से ऊंची आवाज होनी चाहिए तुम्हारी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, चलो करो। अच्छा ठीक है जी। मेरी पाकिस्तान की जितनी आज यहाँ पर बेटियां बहनें बैठी हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाथ उठा के बताओ कि क्या सब इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करोगी? क्या इस मुल्क का नाम रोशन करोगी? आज आप इस मुल्क में खड़ी हो जहां औरत किसी भी शोबे में आगे बढ़ सकती है, औरत सियासतदान भी हो सकती है, औरत मीडिया में भी हो सकती है, और अगर पाकिस्तान की औरत चाहे तो वो वजीर आजम भी बन सकती है। ये बड़ी तेज बच्ची है। इसने इन औरतों को कहा क्या तुम करोगी, क्या तुम ये, क्या तुम वो, तुमने क्या करना है? मैंने इनको मोटिवेट इसने क्या करना है भाई? गुड क्वेश्चन है, वो बता रही है ना, सुने। नहीं, लेकिन लीड बाय एग्जाम्पल ही होता है ना, तो मैंने उनको भी मोटिवेट करना है और उनको ये भी बताना है कि वो किसी से कम नहीं है। फिरदौसू, आप बताएं ना इनको क्या करना चाहिए, आपके पास 1 मिनट है। एक मैसेज देती हूँ कुड़िए, कार भी चलाना है। एक मैसेज दे कैमरे जरा जैसे कि आटा स्पीच कर रही हैं गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। क्या है? आपने क्या कुड़िए बता, क्या फरमाइश की? आजा आजा, तू तो इतने वेली बैठी रहनी। अब तुमने कहना है आटा गूंदना आ गया है, आटा गूंदना आ जुल्फे गया। हटाने वाला चाहिए। अच्छा ठीक है। चलो जी, दोनों जड़ियां आंटियां ने बह जान, ए कुड़ी नूं हुण मौका दवो। हाँ सही है, बैठ बैठो जाए। बैठो बैठो। आपने आटा गूंद लिया है ना? नहीं भाई, आटा गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। ओह माय गॉड। वापस आ जा, वापस आ जा। ए हुण फिरदौसू वेखे। आटा गूंदना आ गया है, जुल्फे हटाने वाला चाहिए। टिप्पू आ जा मैदान में। ओए होए, आज भी उंजी वेख रहा है मैनू। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा, बिखरे ने बाल मेरे रहना मैं नाल ते, वादाए पहली मुलाकात दा, लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो। लुटी पाओ, लुटी पाओ। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, देखो रे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के, किथे रह गया। मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया। हमारे भी अभी ब्रेक पे जाने का वक्त हो गया है, तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंस्टाग्राम की पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे सेट ऑफ पिक्चर्स दिखाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ पे पिक्चर ली गई, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं। पहले आपकी है या आपकी हम पहले तस्वीरें देखें? बिस्मिल्लाह सर। ये है अजीब, हाजरा माई वाइफ, रोशनी, देन ऑन माई साइड चश्मे वाली खुशी, देन ताबीर, देन द लिटिल रॉक स्टार मन्नत। तो ये हमारी सीट की तस्वीर है। वी गाइस आर रियली हैप्पी। आपके ड्रेसेस भी एक जैसे हैं। जी सर, ये हमारी फैमिली ट्रेडिशन है। आपने नहीं पहना हुआ ऐसा? सर मैं भी पहन लूँगा, मुझे पहना देंगे, यकीन माने। ये सर विजय राज हैं, बड़े अच्छे इंडियन अदाकार हैं, बहुत अच्छे इंडियन अदाकार, ब्रिलियंट अदाकार। तो ये इनको मैंने लाहौरी पंजाबी सिखाई थी। इंडिया में कौन सी फिल्म? सर ये गोरों की फिल्म थी, जो कि गोरों ने बनाई थी। इट वाज ए BBC चैनल 4 फिल्म, बेस्ट इज बेस्ट, जो कि ईस्ट इज ईस्ट का सीक्वल थी। तो इसमें मैंने ओमपुरी साहब को, इला अरुण को, विजय राज को और बहुत सारे आजकल फेमस जो अदाकार हैं इंडिया के, दिल्ली 6 के भी कुछ अदाकार थे,
इन सबको मैंने लाहौरी पंजाबी सिखाया। अच्छा अच्छा। और इस फिल्म का मैं डायलॉग कोच भी था सर, और रिसर्चर भी था। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है जो लोगों को नहीं पता। दिस इज प्ले आई डिड कॉल्ड छलावा। मैं कांस फिल्म फेस्टिवल से नया होकर आया। अच्छा, माशाल्लाह। पिछले साल। हर पिक्चर में एक एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये भी बड़ा ग्रेट एक्टर थे। इनको भी मैंने वही लाहौरी पंजाबी सिखाई थी। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। और ये ईस्ट का तो क्या एक्टिंग की थी। और ये उसी का सीक्वल था सर, वेस्ट इज वेस्ट। जबरदस्त है। क्या रेंज है, मैसिव रेंज। जबरदस्त। नायाब गौहर साहिबा की पिक्चर्स दिखाइए। वाओ। ओके, सो ये एक फोटो शूट था। ये 2021 की तस्वीर है। तो आप क्या सोच रही हैं? इधर तो मैं ये सोच रही हूँ कि बाल ख़राब ना हो। तो कोई बहुत ज़्यादा डीप थॉट नहीं है। और बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल, आई मस्ट से। या मैं बागी हूँ। आपके वालिद की ये जी बिल्कुल, वो भी है नज़्म। ये 2023 के औरत मार्च के लिए मेरे प्लेकार्ड की तस्वीर है। ये एक खातून है जो अपने घर वालों के लिए टैक्सी चलाती हैं। तो आई वांटेड इट टू बी एन ऑल राउंड वो, तो ये मेरा प्लेकार्ड है। और बीच में ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब की मैं कहूँगी मशहूर ज़माना जो नज़्म है, मैं बागी हूँ, वो बीच में। ये दिस इज़ वेरी स्पेशल। ये अभी जनवरी की तस्वीर है जब हम चेयरमैन बिलावल साहब के कैंपेन के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। ये मेरे राइट साइड पे सेनेटर सहर साहिबा हैं। You know, she's viral because of that meme. Yeah. And so this is our campaign. Very good जी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। भाई मजा आ गया, मुशायरा लूट के आए हैं रमीज। अच्छा। हम मुशायरा लूट के आए हैं। तो पूरे 4 पर्स निकाले जेबों से। तो पुलिस पीछे पीछे होगी। अरे हमने ऐसा अपने ऊपर बुक्कल मारा, हम नजर ही नहीं आए। आपसे मैं नाराज हूँ। अपना पहले तारुफ तो करवाइए। तुम मुझसे 3-4 दफा मिल चुकी हो, मैं भी इनसे मिल चुका हूँ, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। हमारे गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम अगर आ ही गए हैं, यानी कि फारिग और रंग भी अगर जहाँ जाए और महफिल किस्ते ज़ाफ़रान ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फारिग तो आप हैं वैसे। आप पे एक शेर है, इरशाद इरशाद, कि भाई मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। वाह। फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। खुर्दबीन लाया हूँ, इतनी सी तो है, ये नजर ही नहीं आती। ये आज़ाद शायरी पे चलेंगे आप नॉर्मल शायरी से। देखिए मेरी आज़ाद शायरी और बा-इखलाक शायरी होती है। यकीन जानिए मुशायरे ऐसे ही नहीं लूटे हमने। हिटलर अपनी किताब वो देखो वो रहा में लिखता है कि भाई हिटलर सफर पे जाने से पहले अपने गाड़ी के टायर चेक कर ले कि 30 का प्रेशर है कि नहीं। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब अर्ज है। क्या आपको मेरी शायरी से जरा सा भी गर्ज है? जी माशाल्लाह। गौर नायाब। वैसे आपसे गिला है, आपके वालिद गिरामी खालिद साहब जो हैं भाई, उन्होंने हमारी एक नज़म चुराई है। कौन सी? मैं बागी हूँ। आपने लिखी है? जी, लेकिन मेरी थी मैं दागी हूँ। क्योंकि मैं मुशायरे बुक करके टोकन लेके गायब हो जाता था, दगा दे देता था। बहुत बुरी बात। जॉन लेनन अपनी किताब 25 लीटर वाला गैलन में लिखता है कि मुझे मेरी बात करने का मौका ही नहीं दिया। मुझे मेरी बात करने का मौका ही नहीं दिया। चपेट मार के मोबाइल ले गए मेरा। ये जॉन लेनन गिटार बजाते हुए गाया उसने? बस बेचारा देखिए भरी जवानी में चला गया। जी कुछ अता कीजिए, 1000 2000 कुछ भी। बहुत ही भूखे शायर है आप। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत भूखे है जी। बागी हो जाए जी। जी मैं सुनाती हूँ आपको। इस दौर के रस्म रिवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, वाह, जो जुल्म की कुख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। वाह वाह। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, और मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने कहा कि मैंने दागी लिखी है। माशाल्लाह मेरी नज़र अभी पड़ी हमारा शीर नौजवान। माशाल्लाह मैं इनकी शख्सियत पे एक शेर करना चाहूँगा। सही वाला है। खून सफ़ेद होने से बेहतर है कि इंसान के बाल सफ़ेद हो जाएं। क्या बात, क्या कहने। ये अभी अभी आमद हुई है माशाल्लाह।
क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी किताब, भाई आगे तक छोड़ देना, हाँ उल्टे हट लो, बस यही उतार दो, में लिखता है कि ये आपने मेरी बात सुनी, ये कौन सी लाइब्रेरी से ये किताबें आपने पिक की हैं? ये मतलब ये तो फारिग लाइब्रेरी हुई। नहीं सर, आप सुनिए, को लिखता है कि मुझे अपनी साहिबानी सौंप दे लैला, आय हाय हाय हाय, मुझे अपनी साहिबानी सौंप दे लैला, मैं सुबह का भूखा हूँ, मुझे बिरयानी सौंप दे लैला। बकवास सारा शेर सही बताइए। बहुत अच्छा था। अच्छा, एक और मुझे किताब याद आ गई कि अल बैरूनी अपनी किताब अपने अंदरूनी मामला ठीक करो में लिखता है यार ये बहुत अलग है कि भाई मुझे क्या कहते हो, तुम्हारे खुद ही के अंदरूनी मामला तो ठीक करो यार, बहुत अलग है ये क्या बात है सर। ये जो आपकी टाइटल है ना किताब के, ये जीत गए सर, लव यू, बहुत अलग। क्या बात, अपने माशाल्लाह। अंदरूनी मामला ठीक कर। यस, वैसे एक बात है कि गाने का दिल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हो जाए। हाँ जी जी, आप सबकी मोहब्बत में तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, वाह 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 वाह, हद ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जानदी जानदी दसदी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उचिया दीवारां रखिया, कि तू दिल दे यार चफेरे नाल सांभ के रखदी, कोई दिल च ना ला ले, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया, मैं टुटिया तेरा कई बारी, तारे दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई वारी, तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हाथ पे डुल गई, ओ हाथ पे डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदे जांदे दसदी जांदी, दिल च भी ये तेरे, दिल च भी ये तेरे, मैं सुनिया उचियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चाल चफेरे नाल सांभ के रखदी है, कोई दिल च ना ला ले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है भाई। जाते जाते हमारे एक बहुत अजीम शायर प्यारे दोस्त हैं तजम्मुल कलीम, उनके लिए सेहत की दुआ कीजिए। उनका एक शेर है कि सूली टंगना नहीं आਉਂਦਾ, सूली टंगना नहीं आਉਂਦਾ, ओनू संगना नहीं आਉਂਦਾ, रब्बा तू भी रहम करी, मैनू मंगना नहीं आਉਂਦਾ। चले जी, जाते जाते हम वीडियो ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता, आप लेके आए हैं फोन। यस, आदाब अर्ज है, आप सबकी तरफ से हमारी इज्जत करना आप सब पर फर्ज है। मैं हूं आपका शायर रॉजर रॉजर, हमारे साथ मौजूद है गौहर नायाब जी। गौहर नायाब, शो टाइम विद रमीज राजा में आजा के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और मेरा अभी तक से सबसे फेवरेट सेगमेंट आपके साथ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इवन दो आप अच्छे शायर नहीं हैं, लेकिन मुंह ते ही विस्ती, आप बिल्कुल भी अच्छे शायर नहीं हैं, लेकिन आपका सेगमेंट बहुत अच्छा था। वाह वाह वाह, कभी छोटी कभी बच्ची लगती हो, यकीन जानो आप अच्छी लगती हो। थैंक यू। चले जी, नेक्स्ट वीडियो। आदाब अर्ज है, जो पहले बोला था समझ गए ना। हमारे साथ मौजूद हैं बर सगीर पाक व हिंद नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार टीपू। अच्छा ये बताइए, शो टाइम विद रमीज राजा में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? इस शो में आना मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि आई विल सी रमीज भाई, और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, लव यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज। ये मेरे ख्याल से अब हो गया है, मेरे ख्याल से मेरी बेटा, हाँ रुकैया आ रहे हैं। हाँ नहीं तो आपका रुका आ जाएगा। चले जी, मैं चलता हूँ। ओके गाइस, सी यू लेटर। एलिगेटर।
हाँ भाई आ रहे हैं, क्या हो गया, सब्र तो करो। जी, तो अब बारी है हमारे सेगमेंट रैपिड फायर राउंड की और अदनान शाह टीपू साहब, पहले हम आपसे शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन अदाकार कौन है, बिलाल अशरफ या इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या इमरान अब्बास? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या अदनान सिद्दीकी? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? जिस तरह से अब हुमायूं आ रहा है, जिस तरह से चढ़ता हुआ आ रहा है, और अल्लाह ताला ने इसके काम में एक बरकत डाल दिया, लेकिन बोथ आर इक्वली, क्या कहते हैं, फैबुलस एक्टर्स। लेकिन एक नाम लेना है आपने, हुमायूं सईद? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या शहजाद नवाज? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी या उस्मान पीरज़ादा? फैसल बहुत अच्छा है, लेकिन आई विल गो फॉर उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा या नौमान एजाज? उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा या सुहेल अहमद? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद या वसीम अब्बास? सुहेल अहमद। ओके जी, ज़बरदस्त। और तैयार हैं आप? अच्छा जी, आपकी नज़र में बेहतर सियासतदान कौन है, तलाल चौधरी या फवाद चौधरी? तलाल चौधरी। ओके, तलाल चौधरी या ख्वाजा आसिफ? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या शफकत महमूद? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल? एहसन इकबाल। एहसन इकबाल या कमर जमान कायरा? कायरा साहब। ये तो इमोशनल एक वो है। अच्छा जी, कायरा साहब या चौधरी शुजात हुसैन? कायरा साहब। कमर जमान कायरा या ख्वाजा साद रफीक? कायरा साहब। ओके, कायरा साहब या अब्दुल अलीम खान? कमर जमान कायरा साहब। कमर जमान कायरा छाए हुए हैं, या यूसुफ रजा गिलानी? ओ गिलानी साहब। ओके, गिलानी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी? ये तो कोई नो ब्रेनर, दिस इज अ नो। देखे ना, तो आपको आसान वहाँ पे रैपिड फायर किया आप। आई केम टू द बेस्ट स्पॉट एट द एंड। वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. मेरा आखिरी सवाल है प्रोग्राम, इसके बाद ख़त्म करेंगे। आपके दोनों भाई प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बैकग्राउंड है, आप लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स के हैं। क्या करना चाहेंगी? आई मीन, एक जो ख्वाहिश है आपकी, पॉलिटिक्स के अलावा बात करें ना, प्रोफेसर बनना चाहेंगी उनकी तरह? प्रोफेसर नहीं, बट मुझे लगता है मैं कुछ भी ऐसा करना चाहूँगी जिससे खुशी बांटूँ लोगों में। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा शो, 4 चांद लगा दिया आप दोनों ने। मेरे लिए तो सर ये फैन मोमेंट था, मैं आपसे मिला। मोहब्बत है। हम एक सेल्फी मोमेंट करेंगे, ऑडियंस के साथ एक सेल्फी खिंचवाते हैं जी, और उसके बाद फिर हम खुदा हाफिज कहते हैं। आ जाइए। थैंक यू। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे मेहमानों का एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया, ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।